आज के इस लेसन में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक और कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि इसको इस्तेमाल कब किया जाता है और किन सिनेरियोज के अंदर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इन तमाम चीज़ों को हम आज के लेसन में देखेंगे। सबसे पहले हम देखें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते क्या हैं। An abstract class can be considered as a blueprint for other classes. ये बिल्कुल हमारे पास एक डिफाइंड चीज होती है, डिफाइंड क्लास होती है जिसके अंदर किसी तरह की फंक्शंस की डेफिनेशंस नहीं होती। जस्ट फंक्शंस के नाम या मेथड्स के नाम डिक्लेयर किए जाते हैं, उनकी सिग्नेचर्स डिक्लेयर किए जाते हैं, उनकी डेफिनेशन इस क्लास के अंदर नहीं की जाती। It allows you to create a set of methods that must be created within any child class built from the abstract class. आप जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स के सिग्नेचर्स रख सकते हैं जिनको आप चाइल्ड क्लासेस के अंदर जाके इस्तेमाल करना चाहें तो उनको अपनी मर्जी के मुताबिक डेफिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बात सोचने या समझने की जरूरत है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या हैं, कंक्रीट मेथड्स एंड कंक्रीट क्लासेस कौन सी होती हैं। अ क्लास विच कंटेन्स वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हर वो क्लास जिसके अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, वो पूरी की पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। उस क्लास के अंदर मेथड्स के सिग्नेचर्स होंगे लेकिन उनकी डेफिनेशन नहीं होगी। उनकी डेफिनेशन हम जो क्लासेस उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करेंगे उन तमाम चाइल्ड क्लासेस के अंदर उनकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट हैज अ डिक्लेरेशन बट डज नॉट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होंगे जिनकी सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन या सिग्नेचर बनाया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनेशन ना की जाएगी। उनकी डेफिनेशन हमेशा चाइल्ड क्लास के अंदर जाके की जाएगी। ये इस्तेमाल कब किए जाते हैं? जब हमें कॉमन इंटरफेस एप्लीकेशंस बनानी होती हैं। कॉमन इंटरफेस एप्लीकेशंस मींस के एपीआईज, किसी भी सॉफ्टवेयर की या किसी भी बड़ी वेबसाइट की स्पेसिफिक एपीआईज बनती हैं। उन एपीआईज के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और क्लासेस बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर हम सिर्फ फंक्शंस के सिग्नेचर्स डिफाइन करते हैं। जब भी उन फंक्शंस को कोई थर्ड पार्टी यूज करती है, थर्ड पार्टी से मुराद अगर हमें फेसबुक की एपीआई को इस्तेमाल करके अपने किसी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है तो हम उनकी जो डिफाइंड मेथड्स हैं उनको हम इस्तेमाल करके उनकी डेफिनेशन अपने प्रोग्राम के मुताबिक करेंगे। इसलिए ऐसे फंक्शंस को वो एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करवाते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर, ताकि जो थर्ड पार्टी होंगी वो इसको इस्तेमाल इसकी डेफिनेशन अपनी मर्जी से कर सके। This capability is especially useful in situations where a third party is going to provide implementation. जब भी थर्ड पार्टी ने implementation प्रोवाइड करना होगी आपके अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इस्तेमाल करेगी आपकी एपीआईज में से और उसको डिफाइन अपनी मर्जी से कर लेगी। तो सबसे पहले हमें ये बात समझी हमने कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। पाइथन के अंदर डायरेक्टली हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन की कोई तरीकाकार नहीं है। तो अगर हमें पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करना हो तो एक मॉड्यूल है ABC के नाम से, हमें सबसे पहले वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। ये बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन के अंदर। इसको इंपोर्ट करने के बाद हम जो बेस क्लास होगी उसके अंदर अपने मेथड्स को डिक्लेयर करेंगे, उनको सिग्नेचर डिफाइन करेंगे बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। जो भी चाइल्ड क्लास होगी वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की डेफिनेशन अपने अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफाइन करेगी। और जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लाजमी एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में ये बात भी समझते हैं कि इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। इट मींस इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सके तो हम डायरेक्टली इसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स के अगेंस्ट है। हम इसके फंक्शंस को जब भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा हम चाइल्ड क्लास के अंदर उनकी डेफिनेशन करेंगे और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से ही उनको एक्सेस करेंगे। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सेस
नहीं कर सकते। अगर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें हमारे पास कोड की फॉर्म में, तो मैंने एक छोटा सा कोड लिख के अपने पास रखा है। इसमें मैंने सबसे पहले ABC मॉड्यूल में से जो ABC एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैंने उसको इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम के अंदर और एक क्लास बनाई पॉलीसाइड्स के नाम से, उसको मैंने इनहेरिट किया है किस क्लास से, ABC से। जब उसको मैंने ABC से इनहेरिट किया, इट मीन्स कि ये क्लास मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर होगी और मुझे इसके अंदर लाजमी एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना है। तो मैंने एक मेथड लिखा है इसके अंदर, डिफाइन डेफ साइड्स, और उसको मैंने पास मीन के एम्प्टी मेथड मैंने उसको इंप्लीमेंट किया। उसके बाद मैंने 3 क्लासेस और बनाई, पहली क्लास 1 साइड, दूसरी क्लास 2 साइड और तीसरी क्लास 3rd साइड। तीनों की तीनों साइड्स को मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सेस करवाया, उनसे इनहेरिट करवाया, पॉलीसाइड और पॉलीसाइड। और तीनों के अंदर मैंने एक फंक्शन जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंक्शन था साइड्स, उसको मैंने तीनों को अंदर उसकी जो डेफिनेशन है वो अपनी मर्जी से मुताबिक की। देन उन चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए और उसके जरिए से ऑब्जेक्ट डॉट साइड 1, ऑब्जेक्ट डॉट साइड्स, ऑब्जेक्ट डॉट साइड्स, उसी फंक्शंस को उनके चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट के जरिए से एक्सेस करवाया। जब इसको मैं रन करूंगा तो वो उसमें मुझे आउटपुट शो की आई हैव 1 साइड, आई हैव 2 साइड, आई हैव 3 साइड्स। यहां में यह बात सीखने को मिली कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के जो मेथड्स होते हैं उनको चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन कैसे किया जाता है और उनको एक्सेस कैसे किया जाता है।